देखो, ए शांत हो जाओ। ए क्या आवाज क्यों हो रही? प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? देखो ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से या तो ये सही होगा या ये तीनों में से कोई एक सही है। अब देखना, अधूरा प्रश्न है, इसमें अभी और चीज भी लिखनी थी। y बराबर 3x प्लस 5 ये दिया है, ये बगल में लिख लेना इसके पीछे, ठीक है, ये दिया है। अब इसको देखकर बताना है कि ये तीनों में से कौन सत्य है, ठीक है, ये तीनों में से कौन सही है। अब देखना, हम अगर x की जगह 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y 3, x की जगह 1 5, y 3 एकम 3 5, y बराबर 8। अगर x की जगह 2 रखते हैं, पहले 1 रख लिया, अब 2 रख रहे हैं, y बराबर 3 2 प्लस 5 3 दूनी 6 और 5 11, y बराबर 11। देखो हमने x की जगह 1 रखा तो 3 एकम 3 और 5 3 8, x की जगह 2 रखा 3 दूनी 6 और 5 11, हम x की जगह 3 रखेंगे 4 रखेंगे 5 रखेंगे, रखते जाएंगे, मान आते जाएंगे, ठीक है। ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ एक हल, केवल 2 हल, मतलब 2 हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल कौन सा सही होगा, अनेक हल होगा, क्योंकि हम अगर 3 रखेंगे तो अगला मान आ जाएगा, 4 रखेंगे तो अगला मान आ जाएगा, यानी कि हल कई निकल रहे हैं, इसके निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल सही, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, यानी इनके 4 हल निकालना है, इसके भी 4 हल निकालना है, इसके भी और इसके भी, सबके 4 हल निकालना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें देखो अभी हमने हल निकाले थे, x बराबर 1 रख के 2 रख के 3 रख के, तो हम ना x बराबर 0 रख के निकालेंगे, x बराबर 1 रख के, x बराबर 2 और x बराबर 3, इतने तक में 4 हल आ जाएंगे। ऐसे इसमें करेंगे, ऐसे इसमें करेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें रखें x बराबर 0, तो देखो 2 x की जगह 0 प्लस y बराबर 7, तो कितना आ जाएगा, 2 का 0 में गुणा तो 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 7, यानी y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब 0,7 एक मान आ गया, क्योंकि देखो हमेशा कैसा होता है, x, y होता है मान, ठीक है। तो x बराबर 0 रखा था, y का मान कितना आ गया, 7, पहला समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा रखते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, 1, ठीक है, x बराबर 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो x बराबर 1 रखें, y बराबर 7, 2 एकम 2 और y बराबर 7, y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 5, y बराबर कितना आ गया, हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर 5 आ गया, इसका मतलब दूसरा कितना हो गया, 1,5, ठीक है। अब x बराबर 2 रख दे, यहाँ पे रख दे रहे x बराबर 2, देखो 2x की जगह 2 प्लस y बराबर 7, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 उस तरफ जाएंगे तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3, y बराबर कितना हो गया, 3, यानी 2,3। अब x बराबर 3 रख रहे हैं, x बराबर 3 रखे इसी में, तो 2x की जगह 3 प्लस y बराबर 7, 3 दूनी 6 7, y बराबर 7 माइनस 1 कितना बचा है, y बराबर 6, y बराबर 3,6। देखो ये 4 मान निकल आए, इसमें यही कहा था कि प्रत्येक के 4 मान निकल आए, हमने 0 रखा तो 7 आया, 1 रखा तो 5 आया, 2 रखा तो 3 आया और 3 रखा तो 6 आया, ऐसे इसमें रखते हैं। सॉरी इधर 1 आना है, आना है कि नहीं, हाँ इधर 1 आना है, ठीक है, हाँ बन जाएगा। ये बताओ तो तुमने ऐसे क्यों लिखा, हाँ 3 लाइन में तो प्लीज,
अच्छा ऐसे इन्हें करते हैं, ऐसे इन्हें करो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा कर रहे हैं। x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे और x बराबर 3 रखेंगे और x बराबर 4। पाई x की जगह 1 सॉरी 0 रख दे रहे हैं हम, x बराबर 1 0 1 2 3 रख रहे हैं। पाई 0 y बराबर 9, तो 0 प्लस y बराबर 9, y बराबर हो जाएगा 9, यानी 0,9। अब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई 1 y बराबर 9, पाई प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस पाई, तो इसका जो हो जाएगा 0,9 माइनस पाई। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 4 रखना है। ठीक है, फिर देखो इसमें फिर x बराबर 2 रखेंगे, इसमें पाई 2 रखा प्लस y बराबर 9, 2 पाई प्लस y बराबर 9, y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, ऐसे अब x बराबर 3 रखो, इसमें पाई प्लस x प्लस y बराबर 9, पाई x की जगह 3 y बराबर 9, y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, तो ये हो जाएगा 3,9 माइनस 3 पाई। ऐसे इसमें रखो। अब x बराबर कितना रखना है, इसमें 0 फिर 1 2 3 इतने तक रख दे रहे। देखो इसमें रखें x बराबर 1 0, देखो x बराबर 0 रखा, तब क्या हो जाएगा इसका हल, 0 बराबर 4 पाई, यानी y बराबर हो जाना 0, तो इसका आएगा 0,0। अब x बराबर रखो 1, ठीक है, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4y, तो x की जगह 1 4y, y बराबर जो इधर गुणा में इधर भाग में, तो 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब x बराबर कितने रख दें, 2 रख दें, x बराबर 2 रखो, 2 बराबर 4y, तो 2/4 बराबर y 1/2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 1/2, हो जाएगा 2,1/2। अब x बराबर कितना रखना है 3, x बराबर 4y, 3 रखो 4y 3/4, y बराबर 3/4, यानी कि कितना आ जाएगा 3,3/4। देखो सबके 4 मान निकले हैं, ये 2 3 4, इसके भी निकाले 1 2 3 4, इसके भी 4 मान निकाले हैं, 1 फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये चौथा है। कहां पर है चौथा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन नहीं। देखो ये तुम्हारा समीकरण है, वो भी 2 चर वाला, x माइनस 2y बराबर 4, ये भी इधर भी x माइनस 2y बराबर 4 और x माइनस 2y बराबर 4। इन तीनों में तुम्हें देखो x की जगह रखना है 0 और y की जगह 2, इधर x की जगह 2 और y की जगह 0, इधर x की जगह 4 और y की जगह 1 मान रखेंगे अपन लोग, और आंसर क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों तरफ क्या आना चाहिए, अगर जिसमें आएगा तो वो हल है, तो जिसमें बराबर नहीं आएगा तो वो हल नहीं। तो रख रहे हैं इसमें, देखो x बराबर क्या रखना है 0, ठीक है, x बराबर रख दिया 0 माइनस 2, y बराबर कितना रखना है 2, रख दिया बराबर 4, माइनस के 4 बराबर 4, ध्यान रखना ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस के 4 बराबर 4 है, 4 बराबर 4 आता तो होता ही है। ठीक है, देखो हमने क्या रखा, x की जगह 0 और y की जगह 2, x की जगह रखा था देखो 0, y की जगह क्या रख दिया था 2, और यह 2 दूनी 4, और ये तो 0 हो जाना, 4 बराबर 4 आ रहा है, लेकिन ये बराबर तो जी माइनस के 2 नहीं है, और फिर x y बराबर 2 रखे, कुछ क्या है, बिल्कुल ही टोपा होगा तुम इधर देखो,
ठीक है। फिर इसमें रखो x बराबर 2 रखना है, y बराबर 0 रखना है। यहाँ x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। x की जगह 2 रखे -2, y की जगह 0 बराबर 4। 2 का 0 में 0 हो जाएगा बराबर 4। देखो 2 बराबर 4, ये भी बराबर नहीं है तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है। अब इसमें x बराबर 4 रखना है, y बराबर 1 रखना है। x बराबर कितना रखना है 4, y बराबर 1। देखो x की जगह रखेंगे 4 -2, y की जगह 1 बराबर 4। तो 4 2 1 कम 2 और बराबर 4। 4 में से 2 गया कितना बचा 2 बराबर 4। तो ये भी नहीं है। ठीक है, अच्छा इन तीनों में से ये हल नहीं है। ठीक है, इसके दो और भी हैं वो हम लिख रहे हैं। चौथा है रूट के 2, 4√2 और पांचवा है 1,1। ठीक है, अब इन दोनों को रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो रखते हैं इसी में x - 2y बराबर 4। x की जगह रूट के 2 -2 और 4 की 4√2 हो जाएगा बराबर 4। रूट के 2 -4 दूनी 8√2 बराबर 4। ये बचेंगे 7√2 माइनस के बराबर 4। तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें रखेंगे अब x - 2y बराबर 4। x की जगह 1, y की जगह 2 गुणे y की जगह 1 बराबर 4। 1 2 बराबर 4 माइनस का 1 बराबर 4। तो ये चारों हल नहीं है, पांचों के पांचों हल नहीं है। बताइए कि इनमें हलों में से कौन समीकरण के हल हैं और कौन हल नहीं है। तो इनमें से कोई भी इस समीकरण के हल नहीं निकले। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। कोई भी हल नहीं निकला। अगर बराबर में आ जाता तो हल निकलता। 4,0 ये था तीसरा हमारा, ये 4,1 लिख दिया है। अगर 4,0 रखें x - 2y बराबर 4, x की जगह रखा है 4 -2,0 बराबर 4। 4 2 का 0 हो गया बराबर 4। 4 बराबर 4, ये हल है। हल ये था हल। नंबर 4, के का मान ज्ञात कीजिए। के का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जबकि x बराबर 2 हो और y बराबर 1 और इसमें रखना है, यानी कि अपन को x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण में रखना है। 2x + 3y बराबर k। x की जगह 2, y की जगह 1 रखें। 2x की जगह 2 + 3 y की जगह 1 बराबर के। 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर के और 4 और 3 7। के बराबर कितना आ गया, बोलो किसी को कोई दिक्कत हो। देखो फिर से जिसको नहीं आया वो देख लो। हाँ देखो, x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है। x की जगह देखो ये रख दिया हमने 2, 3 y की जगह 1 रख दिया बराबर के। तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7 के बराबर 7। सक्षम नोट कर लो इसे। फिर देखो प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 5 है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः ये है। दो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए तथा इसको तो हल ज्ञात कीजिए। देखो दो चर में बनाना है, मतलब x और y दो चीजें होना चाहिए। ठीक है, x और y दोनों चीजों का प्रयोग करना है। अब दो संख्याएं, एक बड़ी है एक छोटी है, तो एक को x मान लो बड़ी वाली को और छोटी वाली को y मान लेते। मान ले, माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या, देखो ऐसा मानना पड़ता है अपन लोगों को। जब ऐसे सवाल हो ना भाषा वाले, तो उसमें अपन लोग x y मान लेते। दो संख्याएं होती, दो चर हैं तो दो मान लेते। अब पता है इनके बीच में कुछ कहा है, क्या कहा है, बड़ी संख्या के 3 गुने। देखो जो है बड़ी संख्या x है ना, तो बड़ी संख्या के 3 गुने कर दिया। मैं छोटी संख्या से भाग देने पे, छोटी संख्या क्या है y, इससे भाग दो तो भागफल शेषफल क्रम से भागफल कितना बचता है 2। तो पहले इसे गुणा कर लेंगे।
इसके नीचे देखो, इसके नीचे एक मान लो तो ये ऐसे हो जाएगा गुणा, तो 3x y का 2 में से 2y, और शेषफल कितना बच रहा है 7, तो +7 कर देंगे, ऐसा बन जाएगा अपन लोगों का। ठीक है, अब इसे और अच्छे से लिख दे तो 3x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। देखो उसमें कहा था दो चर में बनाना है तो एक्स वाई दो चर ले लिए, छोटी बड़ी संख्या x मान ली, छोटी y मान ली, और उसने कहा था बड़ी संख्या के 3 गुने, तो बड़ी संख्या थी x तो उसके 3 गुने, फिर छोटी संख्या से भाग देना है तो भाग दिया, तो भागफल कितना आ रहा था 2, सो 2 लिख दिया, फिर तेरे यहाँ गुणा कर दिया, सो देखना एक का 3x हुआ, एक का 3x में, y का 2y हुआ, लेकिन उसने कहा था 7 शेषफल भी आ रहा है तो 7 और जोड़ दो, शेषफल क्या करते जोड़ देते हैं। अब तुम इसको इस तरफ लेता हूँ दोनों को, तो ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अपना ये बन गया 3x माइनस 2y बराबर 7, 3x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, अब इसके दो हल भी निकालना है, देख लो इसमें कहा है इसके दो हल निकालो, तो अपन लोग एक बार x बराबर 0 रख दो, रख दे इसमें x बराबर 0, 3x की जगह 0 माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, 3 का 0 में 0, 2y माइनस 7 बराबर 0, माइनस के 2y बराबर उस तरफ जाएंगे तो 7, y बराबर 7/2 माइनस के हो जाएगा, यानी x बराबर 0 रखा था तो y का मान 7/2 आ गया। अब x बराबर 1 रख दो, दो मान निकालना है तो x बराबर 1 रख दो, रख दे 3x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, 3x की जगह 1, 2y माइनस 7 बराबर 0, 3 एकम 3, 2y माइनस 7 बराबर 0। अब ये संख्या उस तरफ ले जाओ, माइनस के 2y, ये उस तरफ जाएंगे प्लस के माइनस के, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और y बराबर 4/2, 2 दूनी 4, 2 बचेंगे, y का मान माइनस के 2, यानी 1 माइनस के 2, ये हल हो गया। बताओ किसी को दिक्कत हो तो।